हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे बीए एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की सिलेबस के बारे में। जो फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही कुछ न्यू अनाउंसमेंट है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कैसे करना चाहिए पढ़ाई और कैसे अपना सेमेस्टर जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए अपने सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, ये BALLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का सिलेबस है जो CBCS पैटर्न, ठीक है ना, क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम है CBCS पैटर्न उस पे बेस्ड है। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, DDU, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर सिबिली यूनिवर्सिटी, MGKVP यूनिवर्सिटी, ये सभी का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप अगर इन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या इनसे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, अब इसको हम देखते हैं आपको पेपर कितने पढ़ने हैं। आपको टोटल BALLB फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो 6 पेपर यानी 6 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। और उस 6 पेपर में आपको जो 5 सब्जेक्ट होते हैं या 5 पेपर होते हैं वो होते हैं BA के। ये 5 पेपर जो हैं ये इंग्लिश को लेकर के, ठीक है ना, इसको छोड़ के ये इंग्लिश को लेके ये 5 पेपर होते हैं BA के, बैचलर ऑफ आर्ट्स के। और ये जो एक सिर्फ पेपर आपका है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लॉ का पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा पेपर है। हिस्ट्री फर्स्ट, यानी कि इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप बात की जाती है। इंडियन हिस्ट्री में मेनली जो है 3 जो है वो टाइप्स होते हैं या काइंड्स इसका पढ़ाया जाता है आपको। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, एक होता है एंशिएंट। और अगर हम इसी को क्रम को उल्टा कर दें, मतलब सीधा कर दें, अभी तो ये उल्टा था, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और जो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था वो भी आपको इस हिस्ट्री 1 यानी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाने वाला है। ठीक है ना, इस सिलेबस इसके फर्स्ट पेपर में। अब आपको जो दूसरा पेपर देखना है वो देखना है पॉलिटिकल साइंस 1। आप लोग में से बहुत सारे जो बच्चे हैं 10+2 में बायो से भी होंगे, मैथ्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे और ह्यूमैनिटीज के भी होंगे। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन और सारे जो बच्चे हैं वो इन पेपर्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं तीसरे पेपर की, जो बात करता है सोशियोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, चौथा पेपर जो है इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस आपको पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट पेपर आता है BA का वो आता है इंग्लिश फर्स्ट का। इंग्लिश फर्स्ट में आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, जो भी ग्रामर के आपके बेसिक रूल्स हैं वो पढ़ना है। कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एस्से राइटिंग है, ये सारी चीजें आपको देखने यहाँ मिलेगी। और जो आपका एक पेपर बचता है वो है लॉ का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 से ले करके 75 तक है उसको आपको स्पेसिफिकली यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BALLB इंटीग्रेटेड कोर्स। अब डिटेल सिलेबस अगर हम देखेंगे तो डिटेल सिलेबस भी आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएगा। और अगर ये आप PDF जो है वो देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप पर जाकर के वहां सिलेबस वाले सेक्शन में आप सिलेबस को देख सकते हो एज वेल एज डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप जानते हो कि 6 पेपर होता है। तो पहला मैंने बता ही दिया कि हिस्ट्री 1 इंडियन हिस्ट्री, जिसमें 4 यूनिट होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम एक पेपर में कितने यूनिट्स होते हैं। तो एक पेपर में जो है वो 4 यूनिट होता है, तो आपको एक सेमेस्टर में एक पेपर में 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो इसी तरह हिस्ट्री में यूनिट 1 जो है वो एंशिएंट इंडिया, यूनिट 2 मिडाइवल इंडिया, यूनिट 3 जो है
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और यूनिट 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। अब इसके लिए बुक कौन सी है, तो यहाँ पे कुछ आपको रेफरेंस बुक दी गई है, जैसे HV श्रीनिवास मूर्ति की बुक है, हबीब एंड निजामी की बुक है, और साथ ही एक SR मियानी की बुक है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब बुक आप वही लीजिएगा जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती हो, क्योंकि बिना लैंग्वेज हाई फाई लेकर के आप करोगे ही क्या जब आपको समझ में ही नहीं आएगा, और जब आप समझ नहीं पाओगे तो लिख नहीं पाओगे, और एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज की वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो कभी भी जो लैंग्वेज आपको समझ ना आए दूसरे के कहने पे नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस करती हूँ, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए अच्छे से, या जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अभी इंग्लिश का भी बहुत लेवल है, कोई इंग्लिश बहुत एडवांस लिखता है, कोई नॉर्मल इंग्लिश लिखता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो बुक आप लीजिए और शॉप पे जाइए, वहां पे 2-4 मिनट 10 मिनट समय दीजिए, कंपेयर कीजिए 2-3 बुक का, फिर आप बुक जो है वो परचेस कीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पेपर है, जो दूसरा पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस। अगेन इसमें भी 4 यूनिट रहने वाला है, इंट्रोडक्शन एंड थियरीज। 2 यूनिट जो है, दूसरा यूनिट जो है फंक्शनल थियरी ऑफ स्टेट की क्या थियरी होती है, और साथ ही में सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म क्या है, ये भी आपको यूनिट 3rd में पढ़ना है। और 4th एंड लास्ट यूनिट में आपको सॉवरेनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारी आपको बुक दी है, SR मियानी की आप बुक देख सकते हो। ठीक है ना, SR मियानी की बुक बहुत लैंग्वेज उसकी अच्छी है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब है सोशियोलॉजी, इसमें भी 4 है यूनिट। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एमनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, तीसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट, और चौथा है जो रिसर्च एंड मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारी बुक्स है, SR मियानी की भी इसमें होगी, आप ले सकते हो। ठीक है, चौथा जो हमारा पेपर है वो है इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। माइक्रो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो ये दोनों चीज में से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ना है। इसमें भी 4 यूनिट है, इंट्रोडक्शन, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड मार्केट, और चौथा जो यूनिट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। बुक्स इसमें दिए हुए हैं। अब जो हमारा 5वां पेपर है वो है 5वां पेपर कौन सा, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का। ठीक है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का। इसमें 4 यूनिट है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें अब तक सुनी होंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है ये आपको यूनिट 1 में देखने को मिल जाएगा। फिर जो बात आती है वो है यूनिट 2 की, यानी कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी क्या होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, ये दूसरा यूनिट आपका बताता है। जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट, कि कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपका सहमति जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। ये आपको तीसरे यूनिट में देखने को मिलेगा। चौथा जो यूनिट है वो है डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया है तो वो डिस्चार्ज कैसे होगा, उसका परफॉर्मेंस आप कैसे करोगे, और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या टर्म है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है, तो उसकी रेमेडीज क्या क्या मिलेगी, ये आपको चौथे यूनिट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अवतार सिंह की बुक आप ले सकते हो, और RK बांगिया की जो है वो बुक ले सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों बुक आप ले सकते हो। हालांकि बहुत सारी बुक है, लेकिन ये बुक ठीक है। अब इसके बाद जो है, ठीक मतलब इन द सेंस आपको समझ में आएगी। अब इसका बेयर एक्ट भी आपको लेना पड़ेगा। बेयर एक्ट आप ले लीजिएगा, इसका बेयर एक्ट डिगलॉट में लीजिएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहे। जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर 6, यानी कि इंग्लिश 1। इसमें देखिए 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब इसमें भी देखिए BN अरोरा की बुक है, नॉर्मन वर्सेस लुइस की बुक है। तो BN अरोरा और नॉर्मन लुइस की जो बुक है, इन दोनों में से कोई भी बुक अगर आपको समझ में आ रही है, आपका सिलेबस कवर कर रही हो पूरा, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका BA LLB का फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस, जो आपको DDU यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सिबली यूनिवर्सिटी, MGKVP में यहाँ पे सब चलने वाला है आपका ये सिलेबस।
और इससे रिलेटेड जो बुक्स थी जो आपको लेना है वो भी मैंने बताया। हालांकि आप जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ के प्रोफेसर से, जो भी आपको पढ़ाते हो टीचर्स, उनसे आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या बुक्स लेनी है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है या इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। जो हमारा बैच है सारथी बैच, ये लगातार स्टूडेंट्स की सेमेस्टर में मदद करते आ रहा है और हजारों स्टूडेंट्स को का जो है वो मदद किया है सेमेस्टर एग्जाम में। तो इसके बैचेस तो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, बहुत सारे बीएससी, बीए, एलएलबी, बीएलएलबी का लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। तो ये बहुत सक्सेसफुल जो है सारथी बैच आपके लिए रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो तो इस बैच को जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जब भी आप जाओगे टारगेट गुरुकुल के ऐप पे डाउनलोड आप करोगे तो ये सारथी बैच आपको दिखेगा। उसमें कुछ आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखेंगे जो आप देख करके समझ सकते हो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है आपको कराया जाता है। वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और थियरीज, ये सारी चीजें, और साथ ही जो पीपीटी से आपको पढ़ाया जाता है, जो मटेरियल यहाँ यूज किया जाता है उसको भी डाउनलोड करने का, उसको भी पढ़ने का आपको एक्सेस दिया जाता है। तो ओवरऑल जो ये जो सारथी बैच है आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत मदद करने वाला है आपका ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन ऑफ सेमेस्टर। अगर आप चाहें तो सारथी ऐप को, सारथी बैच को जाकर के देख सकते हैं टारगेट गुरुकुल के ऐप पे, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिलने वाला है और पूरे सेमेस्टर आपकी मदद करने वाला है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, आपका सिलेबस आपको समझ में आया होगा, कौन कौन सी चीजें जो है कैसे पढ़नी है, उनकी बुक्स क्या है, ये भी आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।